डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 7.1 है, 7.1 की क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तीन बिंदु आपको दिए हुए हैं। इन तीनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी बतानी, परस्पर इनकी दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिए। कक्षा 10 गणित अध्याय 7 है, निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये दो बिंदु आपको दिए हुए हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे पूरे सीक्वेंस में बताऊंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एग्जाम में लिखना है सॉल्यूशन, यानी हल। हिंदी में क्या बोलते हैं, हल। ठीक है, देखिए सबसे पहले वाला पार्ट आपको लिखना है 2,3, 4,1 के बीच की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम में हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम में सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है। ठीक है, दो बिंदु बनाने पहले। ठीक है, आपके पास ये दोनों बिंदु है, तो एक बिंदु आप मानिए यहाँ पे और एक बिंदु मान लिया आप यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं से एक लाइन बनेगी ऐसे। ठीक है, पहले वाले बिंदु को आपको मानना है ए, इस वाले बिंदु को आपने ए मान लिया, और इस बिंदु को आपको बी मानना है, दूसरे वाले को बी। ठीक है, इसके बाद देखिए ए की वैल्यू कितनी होगी 2,3, बी की वैल्यू कितनी होगी 4,1, यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे 2,3। ठीक है, और बी की वैल्यू, इसको हमने बी माना है 4,1। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे लिखना वो देखिए। ठीक है, तो एग्जाम में आप लिखेंगे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, ऐसे आपको पहले लिखना है। इसके बाद देखिए दो बिंदु क्या है, ए बी है, तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगा, ए बी। इसको हम ए बी से दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, देन इसके बाद हम दूरी सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे पेन चेंज करके लिखता हूँ। देखिए, तो ए बी के बीच की दूरी के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दूरी सूत्र यूज करेंगे। दूरी सूत्र आपको याद होगा कि x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस बिंदु को x1 y1 मानना है, पहले वाले बिंदु को x1 y1, दूसरे वाले बिंदु को x2 y2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x2 y2 x1 y1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूले में। तो डियर स्टूडेंट ए भी बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, देखिए x2 कितना है 4, x1 कितना है 2 ऊपर स्क्वायर, y2 कितना है 1, y1 कितना है 3 ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए 4 माइनस टू 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 1। ठीक है, देखिए -3 प्लस 1 है, तो -3 प्लस 1 यानी माइनस का 2 होगा, माइनस की बड़ी वैल्यू है, स्क्वायर सेम। तो ए बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए +2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर +4 होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 4, क्योंकि 4 4 8 होता है ना, 8 को हमने लिखा 2 4 से 8। ठीक है, तो 4 2 टाइम है, तो 2 इंटू 4 लिखिए। ऐसा क्यों लिखा वो देखिए। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 12 के क्या होगा 2, रूट में क्या बचेगा 2 बचेगा। अब ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यहाँ पे कोई यूनिट आपको नहीं दी हुई है, तो आपको यहाँ पे लिखना है मात्रक। मात्रक मतलब यूनिट, इसमें क्या लिखते हैं यूनिट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपको दूरी निकालते हुए यहाँ पे लास्ट में मात्रक लिखना है जरूर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब इस बी पार्ट को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन या हल, हिंदी में क्या लिखेंगे हल, सॉल्यूशन बी पार्ट का। ठीक है, बी पार्ट क्या है, मतलब सेकंड वाला पार्ट क्या है, -5, 7, -1, 3। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबसे पहले सीक्वेंस में क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे ए बिंदु। ठीक है, और यहाँ पे मान लेंगे बी बिंदु।
ठीक है। तो सेकंड केस में इसको हमने ए माना है, इसको बी माना पॉइंट, तो इसको मानिए ए, इसको मानिए बी। ए की वैल्यू कितनी है -5,7, बी की वैल्यू कितनी है -1,3। ठीक है, इसको ए बी मान करके इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इसकी तुलना हम करेंगे x1 y1 से और सेकंड वाले पॉइंट को x2 y2 लेट करेंगे। ठीक है, अब दूरी सूत्र आपको यूज करना है, तो आपको लिखना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सेकंड केस के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम दिखाएंगे ए बी से, क्योंकि ए बी दो बिंदु है। अब आपको यहाँ पे दूरी सूत्र यूज करना है, तो दूरी सूत्र आपको याद कर लेना है, बिल्कुल आसान है, इजी है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है, देखिए ए बी एज इट इज है। यहाँ पे देखिए x2 कितना है -1, x1 कितना है -5 है, तो ये -5 और ये माइनस, तो ये माइनस प्लस कर लो सीधा, 5 ऊपर स्क्वायर सेम, y2 कितना है 3 प्लस का माइनस y1 कितना है 7। ठीक है, ऊपर स्क्वायर है, तो ए बी इक्वल टू कितना होगा +5 -1 प्लस माइनस 5 -1 प्लस का 4। ठीक है, -7 + 3 माइनस का 4 कितना होगा -4। ठीक है, -7 में 3 आपको माइनस करना, तो -4 होगा यहाँ पे, -4 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू देखिए यहाँ पे ये रूट है, 4 का स्क्वायर 16 होगा और -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 यहाँ पे 2 टाइम है। ठीक है, तो 2 × 16 आप लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इसको ऐड करके 32 लिखा है, तो 32 के फैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे और ऐसे में आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, 16 दो बार था, 2 × 16 कर लिया। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, देखिए अब वर्गमूल निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। 16 का वर्गमूल 4 होता है और √2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये एक दूरी है, डिस्टेंस है, तो मात्रक होगा कुछ ना कुछ इसका, यहाँ पे लिखना है मात्रक, इंग्लिश में यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद हमें इस तीसरे पार्ट को सॉल्व करना है, इसको देखिए ध्यान से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम पेज लेते पहले। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पेज लिया है सबसे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे पहले। देखिए तीसरे पार्ट का हम सॉल्यूशन यहाँ पे करना चाहते हैं। देखिए तो तीसरा पार्ट क्या है, a, b, -a, -b। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है, डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एग्जाम में यही काम करना है, दो बिंदु से एक लाइन बनानी पड़े। ठीक है, यहाँ पे मानिए आप एक पॉइंट ए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट बी। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, देखिए फर्स्ट वाले पॉइंट को आपको ए पे रखना है हमेशा और सेकंड वाले को बी पे रखना है, -a -b। ठीक है, अब देखिए इस फर्स्ट वाले पॉइंट को x1 y1 लेट करना है और सेकंड की तुलना x2 y2 से हम करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको लिखना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है, तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगा, दूरी सूत्र आपको पता है, रूट के अंदर क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू, इसको ऊपर करते पहले, अब देखिए यहाँ पर, तो अब ए बी इक्वल टू √ऑफ x2 कितना, देखिए x2 है आपके पास माइनस का e, माइनस x1 कितना है प्लस का a ऊपर स्क्वायर, y2 कितना है माइनस का b, y1 कितना है प्लस का b ऊपर स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, देखिए ए बी इक्वल टू -a माइनस का 2 ही होगा
ऊपर स्क्वायर, माइनस बी माइनस का 2b होगा ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 4 ए का ए स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 बी का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन इसमें 4 है, तो रूट के अंदर आपको 4 कॉमन करना है। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इस 4 को हम रूट से बाहर निकाल के 2 लिखेंगे। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया 12 की, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। ठीक है, बस ये इसका आंसर यही होगा। और यहाँ पे आपको मात्रक लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आते जाता है दूरी निकालने में। ठीक है, इसको ध्यान से लिखना है, तो इसके आंसर को मैंने बॉक्सिंग कर ली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखिए आप।